Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to read the poem Try Again. As the name shows the importance of trying again, the poem says that we should try again and again in our life if we want to be successful, as trying again is not a shame. So first of all we are going to read it. Start करते हैं. 'Tis a lesson you should heed. ये जो TIS टिज़ है ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है. TIS टिज़ जो है ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है. इसका मीनिंग बिल्कुल इट इज़ वाला ही है. टिज़ अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन. अब ये स्टूडेंट्स ज़रा फोकस कीजिएगा. हीड और सक्सीड तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि एंड पे आ रहे हैं. इन्हें हम एंडिंग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं कि ऐसे राइमिंग वर्ड्स जो किसी वर्ड्स के एंड पे आएँ और बार बार रिपीट हो उन्हें हम कहते हैं एंडिंग राइमिंग वर्ड्स. ये देखिए, टिज़ अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन. देन योर करेज शुड अपीयर, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Once or twice though you should fail, if you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we did not win the race. What should you do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward, try again. All that other folk can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view, try again. जी, पोइम हमने पढ़ी. अब देखिए ज़रा इसमें राइमिंग वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा. हीड और सक्सीड, अपीयर, परसवियर और फियर. नेक्स्ट, फेल, प्रीवेल, ये सब क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं. डिसग्रेस, रेस, केस, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं. हार्ड, रिवार्ड, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं. डू, यू, व्यू, सबकी साउंड सेम है, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं. जी, तो इस पोएम में क्या बताता है जो पोइट है? वो ये कहता है कि जो ट्राइंग अगेन है, कि बार बार कोशिश करना जो है वो कोई शर्म की बात नहीं है. वो कहता है कि ये आपके लिए एक सबक है अगर आप इस पे तवज्जो दें तो, अगर मतलब कि बार बार कोशिश करें. फिर कहता है कि अगर आप पहली दफ़ा कोशिश करने में कामयाब नहीं होते तो बार बार कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने से, बार बार कोशिश करने से इंसान को कामयाबी मिलती है. और ज़रा मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ. हीड होता है तवज्जो देना, फोकस करना. सक्सीड होता है कामयाब होना. अपीयर ज़ाहिर होना. परसवियर मुस्तकिल कोशिश करना या मुस्तकिल चिमटे रहना किसी मकसद से. कंकर फतह करना, दो अगरचे. प्रीवेल कायम रहना. स्ट्राइव कोशिश करना. डिसग्रेस बेइज्जती. टास्क काम. रिवार्ड इनाम. फोक लोग. पेशेंस सब्र. इन व्यू नज़र में. अगर हम लाइन टू लाइन थोड़ी सी ट्रांसलेशन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ लेते हैं. टिस अ लेसन यू शुड हीड, के कहता है ये कि सबक है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए. ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली दफ़ा में आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, कोशिश करो. देन योर करेज शुड अपीयर, फिर कहता है कि अपनी हिम्मत और हौसले को जगाओ. फॉर इफ यू विल परसवियर, क्योंकि अगर तुम अपने मकसद से के लिए मुस्तकिल कोशिश करोगे, यू विल कंकर, तो तुम जीत जाओगे, कामयाब हो जाओगे, और कभी मत डरो. और कहता है कि वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, कि तुम एक या दो दफ़ा नाकाम हो सकते हो. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, लेकिन कहता है कि अगर तुम आखिर तक इस काम के लिए कोशिश करते रहो, ट्राई अगेन, कोशिश करो. इफ़ वी स्ट्राइव, टिज़ नो डिसग्रेस, कहता है कि अगर हम कोशिश करते हैं तो ये कोई बेइज्जती की या शर्म की बात नहीं है. दो वी डिड नॉट विन द रेस, कहता है कि अगर हमने कोशिश किया और हम रेस नहीं जीते तो ये कोई शर्म की बात नहीं. व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, कहता है कि कोशिश भी की है, रेस फिर भी हार गए, किसी दौड़ में, किसी मुकाबले में नाकाम हो गए हैं, तो क्या करोगे तुम? हिम्मत हार दोगे? नहीं. कहता है ट्राई अगेन, कोशिश करो.
और अगर आपको अपना काम मुश्किल लगता है, ट्राई अगेन, कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन। और वक्त जो है वो आपको आपका इनाम देगा अगर आप बार बार कोशिश करेंगे। फिर कहते हैं ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जो सब सारे लोग कर सकते हैं। वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, तो सब्र के साथ तुम वो क्यों नहीं कर सकते। कहते हैं कि सिर्फ ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, कि सिर्फ इसी चीज़ को अपनी नज़र में रखो कि जो बाकी सब कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, सिर्फ बार बार उसके लिए कोशिश करो। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पोइम की जो है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि इसका जो मेन आइडिया या जो थीम है इसका वो बहुत ही सिंपल है। और पोइट बार बार यही अर्ज करता है कि हमें अपनी वक्ती नाकामियों से जो है वो डिसहार्ट नहीं होना चाहिए और बार बार जो है वो कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने मकसद को हासिल कर सकें।